अब हम देखते हैं कि स्टैंड अलोन पैकेज कैसे क्रिएट किया जाता है। स्टैंड अलोन पैकेज बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ आएंगे रिमोट इंस्टॉलेशन एडवांस सेक्शन में। एडवांस के बाद रिमोट इंस्टॉलेशन ड्रॉप करेंगे, इंस्टॉलेशन पैकेजेस। ठीक है, अगर तो हमारे पास यहाँ पर अपडेटेड एप्लीकेशन नहीं है तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ आएंगे एडिशनल एक्शंस में, व्यू करंट वर्जन्स ऑफ एप्लीकेशंस। हमारे पास प्लगइन्स और एप्लीकेशंस के जो अपडेटेड वर्जन्स होंगे वो हमारे पास यहाँ होते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करना है तो वो यहाँ से आता है। लेट्स सपोज अगर हमें से अभी कैस्पर्स की एंड पॉइंट एजेंट का प्लगइन डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा। ये फाइल डाउनलोड होगी। अभी यहाँ पर ज़रा सेटिंग का इशू है। यहाँ एक फ़ाइल डाउनलोड होगी, उसको रन करेंगे तो हमारे पास प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज जो है, ये इंस्टॉलेशन पैकेज जो हमारा होता है उसी को ही कहते हैं। ठीक है, वो भी हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो अभी ये डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ हाइड आ रहा है। इस तरह से आ रहा होगा डाउनलोड डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज। लेट सपोज मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ये वाला, ये हमें यहाँ कर देता हूँ। ये कैस्पर्स की एंडपोइंट सिक्योरिटी का लाइट एन्क्रिप्शन का पैकेज मैंने डाउनलोड पर लगा दिया। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन वाला मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, चेक मार्क भी लगा हुआ है। डाउनलोड हम यहाँ से करेंगे। अब आते हैं स्टैंड अलोन पैकेज बनाने के लिए। सबसे पहले हम आते हैं नेटवर्क एजेंट पे की पॉलिसी में। सॉरी, पॉलिसी नहीं है, अपना एप्लीकेशन में। इसकी हम प्रॉपर्टीज़ खोल लेते हैं। मैं आपको इसका ओवरव्यू भी करवा देता हूँ, इसकी सेटिंग क्या होती है। ठीक है, ये जनरल सेटिंग में तो आपको यहाँ वर्जन नंबर वगैरह नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारे एप्लीकेशन का पाथ दिखा रहा है जहाँ ये सेव हो रहा होता है। होता क्या है कि हमारे सर्वर में KL शेयर के नाम से एक फोल्डर होता है जहाँ पर ये फाइल सेव हो रही होती है। ये इंस्टॉलेशन की सेटिंग्स हैं कि जब ये इंस्टॉलेशन हमारी होगी नेटवर्क एजेंट की तो किस फोल्डर में होनी चाहिए। ये कनेक्शन के पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी IP लिख देता हूँ। इससे ये होगा कि जो मेरे वर्क ग्रुप की मशीनें हैं वो भी इस IP के थ्रू मेरे सर्वर से कनेक्ट होते रहेंगे। अगर मैं नाम से करूँगा तो फिर नाम रिजॉल्व करने में अक्सर मशीन्स पे इशू आ रहा होता है। जो वर्क ग्रुप की मशीनें होती हैं उसमें फिर होस्ट फाइल में एंट्री करनी पड़ती है इसके लिए अलग से। तो मैंने यहाँ नाम की जगह IP सेट कर दी है। ये मेरे सर्वर की IP है। ये इसकी पोर्ट्स हैं जिस पे ये काम कम्युनिकेट कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ एक सेटिंग मैं आपको और बता देता हूँ। यूज़ अनइंस्टॉलेशन पासवर्ड अगर हम ये रखना चाहें कि कोई अगर जब एंड पॉइंट को इससे नेटवर्क एजेंट को रिमूव करना चाह रहा होगा तो यहाँ पर जो है वो पासवर्ड लगा हुआ हो तो वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, यही पासवर्ड हम पॉलिसी के थ्रू भी सेट कर रहे होते हैं। अगर सर्विसेज भी प्रोटेक्ट करनी है कि कोई इसकी सर्विसेज को शट डाउन वगैरह ना कर सके या रीस्टार्ट ना कर सके तो वो भी हम कर सकते हैं। ये कनेक्शन के पैरामीटर सेट हो गए नेटवर्क एजेंट में। ये इसके DMZ की सेटिंग्स हैं, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ये रिवीजन हिस्ट्री है इसकी। ठीक है, ये हमारी सेटिंग बन गई। ये हो गया नेटवर्क एजेंट। अब अगर मुझे इसका स्टैंड अलोन पैकेज क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आके राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़, क्रिएट स्टैंड अलोन पैकेज। स्टैंड अलोन पैकेज जो है ये हम यूज़ करते हैं मैनुअल इंस्टॉलेशन करने के लिए। अब ये हमसे रूल्स का कह रहा है कि जब ये मशीन एजेंट जो है जिस मशीन पर इंस्टॉल हो उसको कहाँ मूव करना है। अगर हम चाहते हैं कि ये वाला एजेंट इंस्टॉल होने के बाद वो मशीन जो है हमारे इस OU में आए, स्पेसिफिक OU में
तो वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल इसे डू नोट पर रख देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया। ये हमारे फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन आ गई है, स्टैंड अलोन पैकेज। ठीक है, ये नाम भी आ रहा है इसका। ये केएल शेयर के नाम से हमारे पास एक फोल्डर होता है जो सिस्टम हमारे सर्वर पे, जहाँ पर ये सेव हो रहे होते हैं। ये मैंने जो क्रिएट किया है ये क्या है, ये सिर्फ नेटवर्क एजेंट का स्टैंड अलोन पैकेज है। ये हमारे पैकेज का हो गया। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ। अब हम आते हैं अपने सिक्योरिटी एजेंट का स्टैंड अलोन पैकेज बनाने के लिए। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट पैकेज, प्रॉपर्टीज में आएंगे। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे, क्योंकि होगा क्या कि जो पैकेज हम इंस्टॉलेशन ये कर रहे हैं, तो जो भी फीचर्स हम यहाँ से ऑन करेंगे वो हमें वहाँ पर एंड यूज़र के पास जो एंड पॉइंट पर इंस्टॉल होगा उस पर हमें नज़र आएंगे। अगर हम यहाँ से कोई फीचर हमने इनेबल नहीं किया तो बाद में फिर हमें चेंज एप्लीकेशन कंपोनेंट का टास्क चलाकर जो है ना हमें इनेबल करना पड़ता है। ठीक है, मैं इसमें आपको बता देता हूँ, ये इंक्रिप्शन का भी मैं ऑन कर लेता हूँ। मेरे पास एंड पॉइंट का ऑप्टिमम का लाइसेंस है ईडीआर का, तो वो भी मैं इनेबल कर देता हूँ। यहाँ पर प्रोटेक्ट इंस्टॉलेशन पर भी लगा देता हूँ। ठीक है, ये फीचर्स जो भी यहाँ पर हम चेक मार्क कर रहे होंगे वो फीचर हमें इस पैकेज में मिलेंगे इंस्टॉल्ड। ये लाइसेंस की का ऑप्शन है। अगर मैं ये चाहूँ कि मेरा जो एप्ली स्टैंड अलोन पैकेज बनेगा उसमें लाइसेंस साथ में अपलोड हो जाए, तो वो मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ, मगर ये रिकमेंडेड नहीं है। इनकम्पेटेबल एप्लीकेशन की सेटिंग में ये होता है कि जब ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा होगा तो अगर इनमें से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो ये उसको ऑटो रिमूव कर दे। इसके लिए ज़रूरी है कि इन एप्लीकेशंस ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना हो। अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होगा तो ये उसको अनइंस्टॉल करने की कोशिश करता है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को। ठीक है, ये रिवीजन हिस्ट्री है। ये अपडेट डेटाबेस का हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है, और ये अपडेट डेटाबेस हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो आज तक की डेटाबेस में इसकी रिपोजिटरी अपडेट है वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब ये एरर इस वजह से आया है क्योंकि ये सर्वर अभी मैंने बनाया है और इसमें अपडेट के टास्क वगैरह क्रिएटेड नहीं है, मगर ऑप्शन मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। इसका फंक्शन ये है कि सिग्नेचर वगैरह की अपडेट ही अपने पास अपडेट करके रख लेता है। अब हम आते हैं स्टैंड अलोन पैकेज बनाने के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी एजेंट का सिक्योर एप्लीकेशन स्टैंड अलोन पैकेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर मैं सिर्फ सिक्योरिटी एजेंट का बनाना चाहूँ तो वो भी बन सकता है, और अगर मैं नेटवर्क एजेंट के साथ कंपोजिट करके बनाना चाहूँ तो वो भी बन सकता है। मैं अभी जो पहले बना रहा हूँ ये बगैर सिक्योरिटी एजेंट का बना रहा हूँ, बगैर नेटवर्क एजेंट का बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा पैकेज क्रिएट हो गया है कैस्पर्सकी एंड पॉइंट सिक्योरिटी 12.7 का। ये स्टैंड अलोन पैकेजेस क्रिएट हो गए अलग अलग। अब अगर मैं इसे एक ही उसमें रखना चाहूँ कि एक ही पैकेज हो और उसमें कंपोजिट होकर आ जाए, तो वो भी हम सेटअप कर सकते हैं। या नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर देते हैं। अब दोबारा आएंगे सिक्योरिटी एंड पॉइंट सिक्योरिटी एजेंट पर, क्रिएट स्टैंड अलोन पैकेज। यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, क्रिएट स्टैंड अलोन पैकेज, यूज एग्जिस्टिंग स्टैंड अलोन पैकेज, रीबिल्ड एग्जिस्टिंग स्टैंड अलोन पैकेज। ठीक है, मैं क्रिएट स्टैंड अलोन पैकेज का ऑप्शन ले रहा हूँ। अब जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसमें मैं नेटवर्क एजेंट भी साथ में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो क्योंकि मेरे पास मेरे सर्वर पर ये नेटवर्क एजेंट के मल्टीपल वेरिएंट्स मौजूद हैं, जैसे ये मैक वाला भी मौजूद है, ये वाला भी मौजूद है, और ये एक्सपी वाला भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमें इसमें से इसके साथ कंपोजिट करके चलाना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करके और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर ये रूल्स की बात हो रही है कि जिस पर भी ये पैकेज इंस्टॉल होता है एंड पॉइंट पर, तो हम ऑटो मूव का रूल अगर लगाना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से बना सकते हैं।
तो अभी मैं इसे डू नॉट मूव पर रखूँगा, क्योंकि मैं इसके लिए अलग से जो रूल्स हैं वो मैं अलग से क्रिएट करूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नेटवर्क एजेंट और KES का कंपोजिट इंस्टॉलेशन पैकेज, स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन पैकेज जो है वो क्रिएट हो गया है। ये वाला जो है ये KES 12.7 का स्टैंड अलोन पैकेज है, ये 15.1 का नेटवर्क एजेंट का है, और ये जो है ये दोनों का कंपोजिट है। इसमें ये होगा कि एक ही एक्जी प्रोग्राम होगा, ये जब इंस्टॉलेशन होगी तो ये दोनों चीज़ें एक साथ, दोनों फीचर्स एक साथ इंस्टॉल करके हमें दे देगा। यहाँ से हम इसे नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ फिनिश कर देंगे।